उस रेफरेंस के बाद ऑर्डिनेंस लाना ये एक बदनीयती भी है और मैं समझता हूँ एक गैर कानूनी अमल है कि अगर एक केस आपका आला अदालत में पेंडिंग हो उस पर आप किसी किस्म का या कानून साजी नहीं कर सकते, ना असेंबली में ले कर सकते हैं। और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो असेंबली के हैं उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पर मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इस वक्त परेशानी का आलम है, वफाकी हुकूमत की इस वक्त टांगें बाकायदा कांप रही हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सेनेट इलेक्शन में वो बिल्डोज करें। अपने मेंबरान को, पीटीआई के अपने मेंबरान को धमकियां दिलवाई जा रही हैं, उन पे प्रेशर किया जा रहा है कि आपने हर सूरत में पीटीआई के उम्मीदवारों को ही वोट देना होगा। और जिस तरह के कैंडिडेट्स चुने गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तरजीही एटीएम मशीन्स को दी गई है। जो पॉलिसी इमरान खान हमेशा जिसकी बात करते थे, जिस जाली नज़रियात की बात करके वो इलेक्शन में इलेक्ट हुए थे, उन्होंने कहा था जी कि मैं नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं फेवरेटिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सिफारशी कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ, मैं मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। उन सब की के बरक्स जिस तरह की सियासत का तर्ज़ अमल और जिस तरह की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन इमरान खान ने की है, उससे उनकी सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़कत की अक्कासी वो चीज़ें कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी एक बड़ी तादाद में सेनेट में कामयाब होंगे और इमरान खान को इस ऑर्डिनेंस के पीछे एक गैर आइनी तरीके से जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि वो कानून जिसको चेंज करने के लिए, आइनी तरमीम के लिए 2/3 की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, उसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बुलडोज़ नहीं किया जा सकता। क्या कल इमरान खान ये कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो 10 साल हो जाए और उस पर भी कोई ऑर्डिनेंस आ जाएगा? क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस तरह की आमराना सोच की अक्कासी जो इमरान खान ने की हुई है, उसमें अपनी मनपसंद तब्दीलियाँ वो लाते रहेंगे? पाकिस्तान का आइन एक क्लियरिटी के साथ मौजूद है। अगर आपको पता है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप इस तरह की कोई भी तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं कर सकते। इस वक्त वफाकी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है। इस वक्त हर चीज़ पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं और यही एक आमराना सोच की अक्कासी है जो कि इस वक्त जमहूरियत का लिबास पहनकर इमरान खान कर रहे हैं। इस हुकूमत को मैं समझता हूँ कि घर जाने का वक्त बहुत करीब आ चुका है और अनकरीब अवाम छुटकारा हासिल करेंगे। जो इस वक्त महंगाई की पोजीशन है, कल भी एक बड़ा वाक़या हुआ है, पीआईए के मुलाजमीन जिनको 2 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, एक पीआईए के मुलाजमीन कल दिल के दौरे से उसका इंतकाल हुआ है और उस बेचारे ने अपीलें की हुई थी कि जी हमें तनख्वाह दी जाए। लोगों की तनख्वाहें बंद की जा रही हैं, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो मिल्कियतें हैं वो बेची जा रही हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 72 साला हिस्ट्री में सबसे बदतरीन दौर जो है वो इमरान खान का मौजूद है और मैं इसका अगर मवाजना करूँ तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर से भी ज़्यादा अगर आमराना दौर रहा है तो इमरान खान का टेन्योर रहा है। उसकी जो सोच की अक्कासी है, उसकी जो आमराना पॉलिसी हैं, उसने इस वक्त पूरे मुल्क को मफलूज बनाया हुआ है और उसके ख़िलाफ़ पीडीएम इंशाल्लाह ताला सेनेट इलेक्शन के बाद जो लॉन्ग मार्च करेगी, उसमें भी आप देखेंगे कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान से छुटकारे के लिए साबित होगा। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का जो इस वक्त जो दौर है, जिस दौर में हर किस्म की ज़्यादतियाँ आवाम के साथ की जा रही हैं और इस वक्त रिमोट कंट्रोल इस हुकूमत का जो है आईएमएफ के हाथ में है। आईएमएफ के कहने पर पूरी हुकूमत चल रही है। आईएमएफ के कहने पर इस वक्त जो है मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। आईएमएफ के कहने पर मुल्क के लोगों के साथ जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है, महंगाई के तूफ़ान दिए जा रहे हैं, रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें ये बढ़ाई जा रही हैं। ये अवाम के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती और इसके ख़िलाफ़ पीडीएम इंशाल्लाह ताला पुरज़ोर तरीके से बाहर निकलेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान से निजात जो है वो हर सूरत में हम हासिल करेंगे। नेब से निजात कैसे हासिल करेंगे? नेब ने भी तो काफ़ी मामला किए हुए हैं, आप खुद जो है वो शिकायत करते रहे कि आपको भी परेशान किया गया जाली के बना के।
क्या असली केसेस है, जाली है क्या है? देखिए जी, मैं मुल्क से बाहर था जब मुझ पे नैब के केसेस बनाए गए। मैं अपने उस मुल्क में वापस आया, रेफरेंस के बावजूद मुझे पता था कि रेफरेंस है। मैं इस मुल्क में वापस आया। मैं एब्सकॉन्डर बनने के बजाय मैंने कहा कि मैं अपने मुल्क में जाऊं, उन केसेस को फेस करूं। नैब से अपोजिशन को इतना खौफ नहीं है जितना नैब से इमरान खान को खौफ है। और इस चीज़ को मैं साबित कर सकता हूं अपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, मैं तो ये चाहता हूं कि ये सवाल पाकिस्तान का हर सहाफ़ी हर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा से करे। जो हमारे एंकर हजरात जो इंटरव्यूज़ करते हैं इमरान खान के, उससे वो सवाल पूछें कि आप तो पूरे दिन आप जो है आपके वफाकी वज़रा पूरी अपोजिशन को चोर डाकू के लक़ब देते रहते हैं कि क्योंकि आपके अपोजिशन के ऊपर नैब के केसेस हैं। आपने खुद क्यों, आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि बीआरटी पे कोई इंक्वायरी ना हो, और सुप्रीम कोर्ट में उस स्टे ऑर्डर में असल में कोई भी जो पिटीशन होती है उसमें जब आप कोई रिलीफ मांगते हो तो अदालत आपको रिलीफ देती है। अगर कोई भी अदालत में आप किसी किस्म की पिटीशन डालते हो, कोई इस्तदा डालते हो, तो आप अपील करते हो कि जी हमें ये रिलीफ चाहिए। उन्होंने पहला रिलीफ क्या मांगा केपीके गवर्नमेंट ने, जो कि पेशावर हाई कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि हमारे पेशावर बीआरटी केस में नैब इंक्वायरी ना करे। उस पर उनको रिलीफ मिल गया कि जी नैब इंक्वायरी नहीं करेगी। और फिर दूसरा रिलीफ क्या मांगा, जो एफआईए भी इंक्वायरी कर रहा है उसको भी डिले किया जाए। तो अगर इमरान खान इतना ही शरीफ है, अगर उसकी केपीके की गवर्नमेंट पीटीआई की इतनी ही शरीफ है, ईमानदार हैं, तो उन्होंने स्टे क्यों लिया हुआ है? वो क्यों मना कर रहे हैं हमारे वफाकी इदारों को, हमारी नैब है, हमारी एफआईए है, कि जी वो उनको इन्वेस्टिगेट करें, इनको इंक्वायरी करें। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये इमरान खान की दाढ़ी में तिनका जो है वो पूरी कौम के सामने आया है। इस वक्त वो नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया वैसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान के साफी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनसे सवाल पूछें कि आपने बीआरटी पर स्टे क्यों लिया हुआ है। अगर आप ईमानदार लोग हैं, अगर आपने उसमें बेईमानी नहीं की, आपने चोरी नहीं की, बीआरटी की इंक्वायरी में केपीके की जो गवर्नमेंट है उसमें एक होता है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की सिर्फ किक बैक्स जो हैं वो बीआरटी पेशावर में ली गई हैं। वो रिपोर्ट आप पढ़ें, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो कि केपीके की है, सिंध की नहीं है, अगर वो आया करती है कि बाकी करप्शन अपनी जगह पे, लेकिन 7 अरब रुपए के सिर्फ और सिर्फ किक बैक्स लिए हुए हैं, तो वो खामोशी क्यों है? ये एक बीआरटी का केस, बाकी जो फॉरेन फंडिंग केस है, मलम जब्बा केस है, बिलियन ट्री केस है, सब अलग है, लेकिन एक फॉरेन फंडिंग का केस पूरी पीटीआई के ऊपर जो नकाब है ईमानदारी का, वो उतारने के लिए काफ़ी है। अच्छा, सेनेट इंतखाबात के हवाले से कोई आपके पीर पगार साहब या एमकेएम के साथ और दीगर हमसाल जमातों के साथ कोई राब्ता है कि कोई मिलकर जो है वो नशिस्तें ले जाएं या उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाएं? देखें जी, राब्ते सबसे किए जाते हैं, होते भी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सेनेट इंतखाबात में जो इस वक्त एक काले तरीके से, एक आमराना तरीके से, जो ऑर्डिनेंस के आड़ में ये एक आमराना सोच की अक्कासी कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अपनी सीटें बचाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी सीटें बचेंगी। इंशाल्लाह हम इत्तेहादियों से भी और सबसे रवाबित रखेंगे और उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी और इमरान खान साहब को कोई अच्छा सा सरप्राइज़ हम देंगे। साहब ये बताइए कि आपकी अपनी तबीयत अब कैसी है, क्योंकि पहले आप आते थे तो आपके कॉलर लगा होता था और स्टिक होती थी, अब आपकी तबीयत ठीक है, बेहतर है? बिल्कुल जी, मेरी तबीयत बेहतर है और मैं उसका अपने इलाज मेरा जारी है। देखिए, पीपल्स पार्टी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही है। कल आपने जो देखा, जिस तरह हथियारों की खुलेआम नुमाइश थी और कौन कौन से वेपन्स थे, वो तो पुलिस ने अभी तक रिकवर नहीं किए वेपन्स, जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं। G3 राइफल्स, AK-47 और ऑटोमेटिक वेपन्स का खुलेआम, इलेक्शन जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे तो और कोई MPMN नहीं जा सकता। हमारे पार्टी के MPMN अंदर वहाँ पे वर्किंग के लिए नहीं जा सकते। ये एक ऑपोजिशन का MP और इतना सरेआम हथियार, और वो हथियार लाइसेंस थे या नहीं थे कुछ पता नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तो सिर्फ मेरे ख्याल से 3 वेपन रिकवर किए और 4 लोगों को अरेस्ट किया था। लेकिन जो बाकी लोग तस्वीरों में, वीडियोस में आया है कि कोई गाड़ी की डिक्की के ऊपर खड़े होकर राइफल लेके लहरा रहा है, कोई जो है वो G3 लेके लहरा रहा है, वो तो अभी पुलिस ने रिकवर नहीं किया। मेरे ख्याल से
हुकूमत का कोई इसमें जो है एज अ पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, पुलिस का डेफिनेटली ये डोमेन है कि एक एरिया में खुलेआम एक गुंडागर्दी हो रही है, एक बदमाशी हो रही है, फायरिंग वहाँ की जा रही है, लोगों को हिरासा किया जा रहा है। तो जो कोर्स ऑफ लॉ है, जो पुलिस का अपना काम है वो पुलिस करेगी, उसमें सिंध हुकूमत किसी किस्म का मैं समझता हूँ इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, पीटीआई ने एक दरखास्त रिटर्निंग अफसर को दी है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जिस सरप्राइज का जिक्र किया था वो प्री पोल रिगिंग है और उनके वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई ने यहाँ आरोप को दरखास्त भी दी है।